भारतीय राजनीति में ओबीसी बड़ा और निर्णायक वर्ग बन चुका है। चुनाव लोकसभा के हो या फिर विधानसभा के, हर पार्टी की नजर इस वर्ग पर होती है। इसी के मद्देनजर अब कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को एक बार फिर से जोड़ने के लिए रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और उसके तहत कांग्रेस ने ओबीसी विभाग की सलाहकार परिषद का गठन कर दिया है, जिसकी 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक बेंगलुरु में संपन्न हुई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित करीब 2 दर्जन नेता शामिल हुए। मंथन कर प्रस्ताव तैयार किए गए। अब कांग्रेस 25 जुलाई को नई दिल्ली में महासम्मेलन करने जा रही है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस ओबीसी विभाग की सलाहकार परिषद की 2 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में हुई। कांग्रेस ने आने वाली राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। देश की राजनीति में ओबीसी वर्ग का बड़ा महत्व है। ऐसे में कांग्रेस का पूरा फोकस इस वर्ग को साधने पर है। 2 दिवसीय बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। मैराथन बैठक में मंथन, जनगणना आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर की जाति जनगणना में हर व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार और राजनीतिक पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। तेलंगाना के जाति सर्वेक्षण को भी मॉडल के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा, सेवा, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव। संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अनुसार निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रस्ताव। आह्वान किया देशवासियों को और सरकार को भी कहा कि आपको जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी और ये देश हित के अंदर है, क्योंकि 70 साल हो गए आज़ादी के। अब तो ये भेदभाव बहुत बढ़ रहा है, गरीबी अमीरी का भेदभाव भी, गैप बढ़ रहा है उनके बीच में भी। SC, ST, ओबीसी, माइनॉरिटी या जो गरीब आदमी कोई कौम का हो, अगर जनरल कास्ट का भी कोई है, वो भी गरीब है, EWS की एक कैटेगरी बन गई पार्लियामेंट से, कानून पास किया है, तो वो भी उनको आरक्षण में लग गया। तो जो गरीब कोई कौम का हो, उन सबको लेके राहुल गांधी ने आह्वान किया है। 2 दिवसीय मैराथन बैठक में तय किया गया कि पार्टी के ओबीसी नेताओं के साथ मिलकर हर राज्य की राजधानी में जाति जनगणना सहित ओबीसी मुद्दों पर नियमित कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। देश भर के सभी ओबीसी समुदायों तक पहुंचना और कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप संगठनात्मक और चुनावी दोनों स्तरों पर नेतृत्व का निर्माण किया जाएगा। ओबीसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित और अभिमुखीकरण प्रदान किया जाएगा। अब 25 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस महासम्मेलन करेगी। ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित ओबीसी वर्ग से जुड़े नेताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है। सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ओबीसी नेताओं से सीधा संवाद करेंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि बिहार सहित कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपने ओबीसी नेताओं को सत्ता और संगठन में भागीदारी देकर ओबीसी मतदाताओं को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। एक वक्त था जब ओबीसी वोटर कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक था, लेकिन धीरे धीरे छिटकता गया और भाजपा के साथ हो गया। यही कारण था कि कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने पुराने वोट बैंक को साधने की रणनीति बनाई है। साथ ही भाजपा से 2-2 हाथ करने के लिए उसी के पिच पर उतरने की योजना बनाई है। अब देखना ये होगा कि ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस ने जो 2 दिवसीय मंथन किया है, उससे अमृत किस तरह निकलेगा। दिल्ली के महासम्मेलन पर भी नज़र रहेगी। साथ ही कांग्रेस ने ये भी तय किया है कि जहां उसकी सरकारें हैं वहां सत्ता में, और जहां सरकारें नहीं हैं वहां संगठन में ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया जाए। कांग्रेस की ये कोशिश कितनी कामयाब रहती है, ये आने वाला समय बताएगा और बिहार के विधानसभा चुनाव में भी इसका अंदाज़ा लग जाएगा। कैमरामैन गिरीश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।